रानू बहुत गरीब थी। उसके पापा मेहनत मजदूरी करते थे। वो मेहनत मजदूरी करके थोड़ा सा ही कमा पाते थे। उनकी थोड़ी सी कमाई में मुश्किल से घर का राशन भी पूरा होता। रानू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो हर वक्त आइसक्रीम का ही खोजती रहती। रानू आइसक्रीम के ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी माँ उससे पूछती है, रानू बेटा किन ख्यालों में गुम हो? अम्मी मैं हमेशा की तरह आइसक्रीम के बारे में ही सोचती हूँ। आज तो पापा आइसक्रीम जरूर लेकर आएंगे। मैं उन्हें बहुत दिनों से आइसक्रीम लाने का कह रही हूँ। हाँ बेटा ले आएंगे तुम्हारे पापा आइसक्रीम। इतने में रानू के पापा मेहनत मजदूरी करके घर लौटते हैं। पापा पापा आज तो आप आइसक्रीम लेकर आए हैं ना? कहाँ है मेरी आइसक्रीम? बेटा आइसक्रीम की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं ला सका। पर मैं पक्का आइसक्रीम ले आऊंगा तुम्हारे लिए। पापा आप तो रोज यही कहते हैं, आप कभी मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेकर आते। मैं 1 महीने से आपको कह रही हूँ कि मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए, लेकिन आप रोज कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। रानू बेटा उसके बच्चे जिद नहीं करते। तुम्हारे पापा कह रहे हैं ना तो तुम्हारे लिए कल आइसक्रीम ले आएंगे। नहीं मम्मा आप भी रोज ऐसे ही कहती हैं और पापा भी बस यही कहते हैं, लेकिन आप लोग कभी मुझे आइसक्रीम नहीं ला कर देते। रानू आज नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। सोनिया तुम तो जानती हो ना मेरे हालात कितने खराब चल रहे हैं। मैं तो मुश्किल से घर का राशन भी ला पाता हूँ। मेरा भी दिल चाहता है मैं अपनी बेटी की पसंद की चीजें लाया करूँ। वो कितने दिनों से आइसक्रीम मांग रही है, लेकिन मेरे पास आइसक्रीम लाने के पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो ना। हाँ रानू के पापा मैं जानती हूँ, लेकिन रानू अभी छोटी है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगी, इसलिए मैंने उसे घर के हालात के बारे में कभी बताया ही नहीं। लेकिन आप परेशान मत हो, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। इधर रानू बाहर जाकर एक पेड़ पे बैठ जाती है। वो देखती है कि सामने वाले पेड़ पर बैठकर कालू कौवा और वर्दी के बुजुर्ग आइसक्रीम खा रहे हैं। रानू ने पहले कभी किसी से कोई चीज नहीं मांगी थी, लेकिन इस बार उससे आइसक्रीम लेकर रहने ना हुआ और वो उनके पास चली गई। कालू भैया मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पापा मुझे आइसक्रीम लाकर नहीं देते। क्या आप मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दे देंगे? अरे गरीब चिड़िया मैं तुम्हें अपनी आइसक्रीम क्यों दूं? जाओ जाकर अपनी आइसक्रीम खरीदो जाके। फालतू लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठ के। बंटी भैया आपके पापा तो बहुत अमीर हैं, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, आप मुझे आइसक्रीम दे दो। अरे मेरे पापा दूसरों के लिए थोड़ी कमाते हैं जो मैं लोगों में आइसक्रीम बांटता फिरूं। जाओ जाकर अपनी आइसक्रीम खरीदो जाके। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं आए, चलो भागो यहाँ से। ये कहकर वो रानू को वहाँ से भगा देते हैं। रानू उस दिन बहुत दुखी हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई और वो बाहर ही बैठ के रोती रही। उसके बाद उसकी माँ उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँची। माँ ने देखा कि रानू बैठी रो रही है। अरे रानू मेरी बेटी, तुम अभी तक हमसे नाराज हो और तुम रो क्यों रही हो?
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आइसक्रीम लेके आ सकूं। मुश्किल से घर का राशन भी आएगा कल के लिए। आप ऐसा करिए, कल के लिए राशन ना लेके आइएगा, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। राशन की बजाय कल आप रानू के लिए ढेर सारी आइसक्रीम ले आना। रानू के माँ बाप एक दिन भूखा रहने का फैसला कर लेते हैं ताकि वो रानू को आइसक्रीम लाके दे सके। सुबह होते ही रानू के पापा मस्ती करने के लिए चले गए। रानू जब सुबह उठी तो उसके साथ दरवाजे में बैठकर पापा के आने का इंतजार करने लगी। रानू बेटा, तुम्हारे पापा तो शाम को आएंगे, तुम अभी से बैठकर इंतजार करने लगी हो। हाँ मम्मा, आज तो मेरे लिए आइसक्रीम आएगी, इसीलिए मैं सारा दिन यहीं बैठकर इंतजार करूंगी। शाम को रानू के पापा ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आते हैं। रानू खूब मजे से आइसक्रीम खाती है। थैंक यू पापा, आइसक्रीम खाने का बहुत मजा आया। रानू आइसक्रीम खाकर बाहर खेलने के लिए चली जाती है। रानू की माँ एक गिलास पानी भी पिला दो, भूख तो बहुत लगी है। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भूखे पेट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिलहाल एक गिलास पानी ही दे दो, उसी से गुजारा कर लेता हूँ। रानू के पापा, अगर ज्यादा भूख लगी है तो कल की बची हुई सूखी रोटी पड़ी है, आप वो खा लें। हाँ ठीक है, वही ला दो, कम से कम पेट में कुछ जाएगा तो सही। रानू बाहर बैठी ये बातें सुन रही थी। रानू समझ गई कि मेरे माँ बाप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए आज कुछ सूखी रोटी खा रहे हैं। रानू रोने लगती है। मेरी जिद की वजह से मेरे माँ बाप आज सूखी रोटी खा रहे हैं, आइंदा मैं कभी उनसे आइसक्रीम की जिद नहीं करूंगी। रात को भी रानू ये सोचकर रोती रहती है कि मेरे माँ बाप ने आज सूखी रोटी खाई है। मैं अपने माँ बाप को आइंदा कभी तंग नहीं करूंगी, ना ही उनसे कोई फरमाइश करूंगी। बेशक मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन आइंदा मैं उनसे कभी आइसक्रीम नहीं मांगूंगी। इसी तरह रोते रोते रानू सो जाती है। रात को रानू ख्वाब में देखती है कि उसके घर के सामने आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और वो उस पेड़ से बहुत सारी आइसक्रीम खा रही है। सुबह उठकर वो सोचती है, कितना मजेदार ख्वाब था, काश वाकई ऐसा हो जाए और हमारे घर के सामने आइसक्रीम का एक पेड़ लग जाए। ये सोचते सोचते जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वाकई घर के सामने वाले पेड़ पे ढेर सारी आइसक्रीम लगी हुई है। वो कुछ देर तो उस पेड़ को देखती रहती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पापा, मम्मा, वो देखिए आइसक्रीम का पेड़, कितनी सारी आइसक्रीम लगी है उस पर। उसके पापा मम्मा भी उसकी बात सुनकर भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि वाकई सामने वाले पेड़ पे आइसक्रीम लगी हुई है। रानू फौरन से भागती हुई जाती है और उस पेड़ से आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है। रानू बहुत ज्यादा खुश थी, उसने खुशी में बहुत सारी आइसक्रीम खाई। जब आसपास के परिंदों को पता चला कि रानू के घर के सामने आइसक्रीम का पेड़ लगा है तो वो भी भागते हुए आए। अरे ये पेड़ सिर्फ तुम्हारा थोड़ी है जो तुम कब से इस पे आइसक्रीम उतार के खाई जा रही हो। हाँ, ये पेड़ तो पूरे मोहल्ले का है, सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है जो तुम अकेली आइसक्रीम खाई जा रही हो। पीछे हटो, हम लोग भी इस पे आइसक्रीम खाएंगे। ये कहकर जब कबूतर आगे बढ़ता है तो आइसक्रीम को हाथ लगाते ही बेहोश हो जाता है। फिर कौवा आगे बढ़ता है तो वो भी आइसक्रीम को हाथ लगाते ही बेहोश हो जाता है। रानू के अलावा जो भी आइसक्रीम को हाथ लगाता है वो बेहोश हो जाता है। अब परिंदों को समझ आ गई थी कि ये आइसक्रीम का पेड़ सिर्फ और सिर्फ रानू का है, इसीलिए दोबारा उसे हाथ लगाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। तो रानू का क्या पेड़ जाता है वहाँ से आइसक्रीम खा लेती है।
सा जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी नैना के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का कुछ दिन पहले ही मौत हो चुका था, इसलिए टूनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए पेट पालने के लिए घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बेटी नैना कहती है, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी चूड़ियाँ बेचने। अरे पगली, तू कैसे जा सकती है? अभी तेरी उम्र चूड़ियाँ बेचने के लिए नहीं है, अभी पढ़ाई करने के लिए। समझी तू? जाकर पढ़ाई कर। लेकिन माँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी तो इसमें क्या जाता है माँ? कहो ना माँ, मुझे साथ में ले चलोगी ना चूड़ियाँ बेचने के लिए? बोलो ना माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू इतना जिद कर रही है, मैं तुझे ले चलूंगी साथ में। शुक्रिया माँ, मुझे साथ में लेकर चलने के लिए। खुशी के मारी नैना जंगल में सैर करने निकल जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर कबूतर भी जंगल की सैर करने आती है और नैना के पास बैठ जाती है। नैना, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो? कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? नहीं कबूतर बहन, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। मैं तो इसलिए खुश हूँ, मैं अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। तुम तो जानती हो ना कबूतर बहन, चूड़ियाँ मुझे कितनी पसंद है। अच्छा, इसलिए तुम इतना ज्यादा खुश हो? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचो। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। इधर नैना भी अपने घर चली जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया, अरे नैना बेटा, तू कहाँ चली गई थी? मैं तेरी कब से राह देख रही हूँ। तुम्हें साथ में नहीं चलना है क्या चूड़ियाँ बेचने? कुछ देर पहले तुम बहुत जिद कर रही थी। अगर नहीं जाना है मुझे तुम बता दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस जंगल की सैर करने गई थी। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब चलो, लेट हो रहा है। फिर दोनों पक्षी चूड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी चूड़ियाँ बेचने लगती हैं। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, कोई चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, सस्ते दामों में बेच रही हूँ, हमारी कोई चूड़ियाँ ले लो। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर मिठू रानी उधर से आती है और कहती है, अरे बहन, ये तुम चूड़ियाँ कैसे बेच रही हो? बहन जी, ये 30 रुपए दर्जन है, ले लो चूड़ियाँ। ये लाल कलर की चूड़ियाँ आप पर बहुत जचेगी, ले लो बहन हमारी चूड़ियाँ। नहीं बहन जी, मैं तो सिर्फ दाम पूछ रही थी चूड़ियाँ की, कुछ खास नहीं है आपके पास चूड़ियाँ, मुझे नहीं लेना है। इतना कहकर तोता वहाँ से चली जाती है। फिर कहती है नैना, माँ, चूड़ियाँ तो कोई नहीं खरीद रहा है, और तो और माँ, कितनी कड़ी धूप लग रही है। हाँ बेटा, धूप तो लगती है, अगर पेट पालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं बेटा, शायद कोई आ जाए चूड़ियाँ खरीदने। ठीक है माँ, इंतजार करते हैं। दोनों माँ बेटी ग्राहक का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चूड़ियाँ खरीदने कोई भी पक्षी नहीं आते हैं। फिर कहती है नैना, माँ, अब चलो घर, धूप बहुत लग रही है, आज हमारी चूड़ियाँ नहीं बिकेगी। अगर इस तरह धूप में और थोड़ी देर रुके, फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। माँ, चलो ना घर। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो चलो अब घर। फिर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाते हैं। माँ, मैं जा रही जंगल की सैर करने, मुझे बहुत गर्मी लग रही है माँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना जंगल की सैर करके। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। इतना कहकर नैना जंगल की सैर करने चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया को बहुत तेज पेट में दर्द और बेचैनी होने लगता है। टूनी चिड़िया तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इधर नैना एक पेड़ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं ले रही थी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, इस जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अरे हाँ, याद आया, घर भी तो जाना होगा। माँ मेरी इंतजार करती होगी, अगर थोड़ी देर और लेट हो गई, माँ मुझे बहुत डांटेगी। अब मुझे चलना चाहिए घर। इतना कहकर नैना तेजी से उड़कर अपने घर पहुंच जाती है। वो देखती है उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। अपनी माँ को देखकर नैना रोने लगती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? उठो माँ, उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? उठो माँ, तुम्हारे
जाती है और कहती है नैना, कबूतर बहन मेरे बेगा, अब मैं किसे बोलूंगी माँ, इस बार मेरे साथ ऐसा क्यों किया कबूतर बहन? मत रो मेरी बहन, मैं तुम्हें हर दुख सुख में साथ दूंगी और मैं तुझे ढेर सारा प्यार दूंगी। चलो यहाँ से मेरे घर, अब तुम मेरे साथ रहोगी, चलो यहाँ से बहन। फिर कबूतर के साथ नैना चली जाती है और खुशी खुशी से रहने लगती है। टूनी टुनटुनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसकी सौतेली बेटी थी। अरे करंजली, इतनी देर लगती है पानी भरने में, अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? माँ, मैं भी सारे काम कर देती हूँ। तभी टूनी का बेटा वहाँ आता है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ मेरे लाल, तू उठ गया, मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। ओ टुनटुनी महारानी, जा जाके पहले मेरे बेटे के लिए खाना बना दे। माँ, मैं आज खाने में फल खाऊंगा। अच्छा, मेरा राजा बेटा आज फल खाएगा तो मैं फल ही खिलाऊंगी। टुनटुनी पहले जादुई नदी से शरीफा तोड़कर लेकर आ। मेरे बेटे का मन आज फल खाने को है तो आज घर में शरीफा फल खाएंगे। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। टुनटुनी शरीफा फल तोड़ने के लिए नदी पार जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। माँ, तूने मुझे कैसी जिंदगी दे दी? मुझे भी अपने साथ ले गई होती माँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती। माँ, कहाँ हो तुम माँ? मेरे सामने एक बार आओ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती माँ? तुम्हें मेरे दर्द दिखाई नहीं देता? तभी उस नदी पार पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ है बेटा? तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम करवाती है। लेकिन तेरे पापा वो तेरी माँ को कुछ नहीं कहते। पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मैं जब भी उनसे कुछ कहने जाती हूँ, मेरी माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने पास रखूंगी और तुझे एक माँ का प्यार दूंगी। तू चलेगी ना मेरे साथ? वो बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। काफी देर तक जब टुनटुनी घर नहीं लौटती, पता नहीं ये लड़की कहाँ जाकर मर गई, अभी तक घर नहीं आई। लगता है शरीफा तोड़ते समय नदी में डूबकर मर गई होगी। अच्छा ही हुआ इस लड़की से मेरा पीछा छूटा। बंटी पूछेगा तो मैं कोई न कोई बहाना बना दूंगी। शाम को जब बंटी घर आता है तो टूनी रोना शुरू कर देती है। बंटी, पता नहीं टुनटुनी कहाँ चली गई, बहुत देर से घर में नहीं आई। कई दिन से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। लगता है वो उसी की खोज में चली गई। अरे पागल, तूने मुझे चिट्ठियाँ लिखकर बताया क्यों नहीं? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बंटी को टुनटुनी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर लौट आती है। समय तेजी से गुजरने लगता है और टुनटुनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कौन हो बेटा? मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मुझे कैसे जानती हो? माँ, मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद अचानक मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं अंधी हो गई बेटा। और एक तूफान में बंटी और पप्पू की मौत भी हो गई। मैं बर्बाद हो गई बेटा, बर्बाद हो गई। माँ, तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे ही साथ रहोगी। फिर टुनटुनी और टूनी साथ साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टूनी बहू, तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी, अभी तो आपने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन, तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी? तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टूनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? तू माँ बनने वाली है, ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है। सभी चिड़िया माँ बनती है, इसमें नई बात कौन सी है? जा जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननद लाडो को बुलाती है। लाडू, ओ लाडू, जरा जल्दी यहाँ आना। क्या है भाभी?
लाडो, इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे। टूनी बहू, तू ये क्या कर रही है? अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी? तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए ढूंढेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है, डॉक्टर ने मुझे भारी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोंटू बेटे को बुलाऊं? 2 थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोंटू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है, तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करंजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पहले से घर का खर्च कम था, जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी, आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है, आखिर ये बेहोश कैसी हो गई? क्या बताऊँ डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर, इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे आप कैसी सास है? आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बैठाकर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कंवर, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो, इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है? चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी, मैं अभी चल रही हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर? मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी, आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवाकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। चोरी महारानी टूनी, कैसे आराम फरमा रही है? चल जाकर उपले बना। माँ जी, मैं दूसरे काम कर लूंगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा तो चल, मैं तुझे सिखा दूंगी। अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चलकर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने। माँ जी, मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी, मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले, वो आ गया, अब बोल, देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ, तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है, मैं उपले नहीं बनाऊंगी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपले नहीं बनाए, आपने मुझसे शादी के उपले बनाने को की थी। क्या कहा तूने? तू उपले नहीं बनाएगी? अब तू घर के सारे काम तुझे ही करने हैं, तू दहेज लेकर नहीं आई है। आपने दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था तेरे बाप को, कंकाल निकला, खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो अब मैं करूँगी। अरे मोंटू, चल फोन लगा अब इसके भाई को और उसे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए। मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोंटू चिड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को। अभी तो उसने मेरी शादी की है। मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या? लड़की वाले बिक जाए, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है। मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ और अपनी बहन को लेता जा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से कराओ।
मोंटू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तू जल्दी मुझे लेने आ जा, मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं। मैं यहाँ कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा अपनी बहन की बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तो मुझे यहाँ से ले चल, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी, इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था। अब तो मैं बहन को एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ले जा तू अपनी बहन को, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो, जल्दी चला यहाँ से, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया न दे पाने के कारण उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब टूनी छोटा सा घोंसला डालकर अपनी बेटी के साथ उसमें रहने लगती है। एक दिन, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। बेटा घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, मैं तुझे कहाँ से खाना खिलाऊं? तो रुक, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। टूनी अपने पड़ोसन के घर जाती है। मेरी बेटी भूखी है बहन, कुछ खाने को हो तो दे दो। अभी तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मुझे तुम्हें भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है। भरी जवानी में अपने पति को खा गई, तुम्हारी तो परछाई भी किसी पर पड़नी नहीं चाहिए। जल्दी हटो मेरे दरवाजे से। बहन मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहन लाओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे खाने को कुछ दे दो। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ। तुम हटती क्यों नहीं? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। नहीं बहन, पुलिस नहीं बुलाना, मैं जा रही हूँ। टूनी दुखी मन से वापस घर लौट आती है। बेटा इस जमाने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता, चल मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो तुझे खिला दूंगी। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो आज तेरी हालत ऐसी न होती। टूनी टुनटुनी को लेकर रोती हुई जंगल में जाती है। वहाँ एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठा था। महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है। महात्मा जी आप मेरी मदद करिए। साधु अपनी आंखें खोलता है। दादी, अब तुम्हारे तो किधर कट गए? मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। ये लो जादुई मिट्टी, इससे जाकर एक मिट्टी का घर बनाओ। घर बनते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये लो फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो। इसे खाकर उसका बीज अपने आंगन में लगा देना। ये जादुई फल है, ये सालों साल तुम्हारे पेड़ पर लगे रहेंगे। फिर उसे बेचकर तुम खुशी खुशी अपना गुजारा कर सकती हो। टूनी फल और मिट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ अपने टूटे फूटे घोंसले के पास आती है और वहीं साधु की दी हुई मिट्टी से घर बनाती है। मम्मी ये घर कितना सुंदर है। हाँ बेटा, अब हम लोग इसी घर में रहेंगे। फिर दोनों फल खाते हैं और उसका बीज नीचे आंगन में लगा देती हैं। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है, अरे मैंने जो कल बीज लगाया था उससे विशाल पेड़ उग गया है और इस पर बहुत सारे फल भी लग चुके हैं। मैं अभी इन फलों को तोड़कर जंगल जाकर बेचूंगी। टूनी फलों को तोड़कर जंगल में बेचने लगती है। अब टूनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ जंगल में अगर वो साधु नहीं मिलते तो आज ये मिट्टी का घर भी नहीं होता। हाँ बेटा, एक दिन फिर से हम जंगल में चलेंगे और उस साधु का धन्यवाद करेंगे। चल टुनटुनी बातें करना छोड़ और चल के खाना खा ले। हाँ माँ अभी आई। इस तरह टुनटुनी और टूनी खुशी खुशी मिट्टी